नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनार की खेती के बारे में। नई तकनीक के साथ अनार की खेती कैसे करनी है, कितना प्रॉफिट होता है, इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे कि जिस जमीन पर आपको अनार की खेती करनी है उसका पीएच और उस एरिया का तापमान क्या होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे पौधे की किस्म और कीमत के बारे में। फिर हम बात करेंगे इसे उगाने के तरीके के बारे में। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, यानी बीमारियां और उनके समाधान के बारे में। फिर दोस्तों हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर बात करेंगे कि इसमें कमाई कितनी है और खर्चे कितने हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं शुरू करूं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और इस वीडियो में आपको मिलेगा संपूर्ण ज्ञान अनार की खेती के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। तो आपको बता दूं, जमीन का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। 8 होगा तो भी चलेगा। इसी के साथ में जो एरिया का तापमान है, तापमान जो है इसका ठंड के टाइम में खूब ठंडा होना चाहिए और गर्मी के टाइम में खूब गर्म होना चाहिए। यानी 2 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक अगर तापमान है तो पौधे को कोई नुकसान नहीं। तो दोस्तों, बात करते हैं पौधे की किस्म और कीमत के बारे में। तो आपको बता दें, इसके अंदर कई प्रकार की किस्में हैं, जैसे कंधारी अनार है, काबुल अनार है, पेपर शील्ड अनार है, स्पेनिश रूबी अनार है, और एक गणेश की वैरायटी होती है, उसके अंदर भी कई हैं, गणेश 137 और भी कई हैं। तो जो आपके एरिया में शूट करती दिखे वो आपको लगानी है। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, या तो आप राजस्थान के जोधपुर से अनार के पौधे मंगवाइए या फिर आप महाराष्ट्र से पौधे मंगवाइए। और रही बात पौधे की कीमत के बारे में, तो पौधे की जो कीमत है वो 15 रुपये से लेकर 20 रुपये मैक्सिमम है, और कई जगह आपको 10 रुपये का पौधा भी मिल जाएगा। इससे ज़्यादा पौधे की कीमत नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब इसे उगाने के तरीके के बारे में। तो आपको क्या करना है, 8 बाई 8 पर पौधे लगाने हैं। लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट। 8 बाई 8 पर अगर आप 1 एकड़ में पौधे लगाएंगे, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं, और हमारे यहां पर 1 एकड़ के अंदर लगभग 680 पौधे लग सकते हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 650 पौधे, क्योंकि साइडों में जो जगह छोड़ेंगे उसके हिसाब से 650 पौधे 1 एकड़ के अंदर लग जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपके पास टाइम होता है फरवरी का महीना, और उसी के साथ मार्च में भी आप पौधे लगा सकते हैं और अगस्त के अंदर भी पौधे लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, गड्ढे खोदने हैं, उनके अंदर गोबर की खाद डालनी है, उनको 2-4 दिन रखना है ताकि खाद थोड़ी गल जाए। उसके बाद उसके अंदर पौधा लगा देना है और पूरे के पूरे एरिया में ड्रिप सिस्टम जो है वो बिछा देना है। इतना सा काम है, इससे ज़्यादा कोई भी काम नहीं। 8 बाई 8 पर आपको पौधे लगाने हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं बीमारी और समाधान के बारे में। सबसे पहले जब आप पौधे को लगाएंगे तो इसके अंदर सबसे पहले 2 बीमारियां आ सकती हैं, जिनके बहुत कम चांस है लेकिन आ सकती है। एक तो उसके अंदर अगर आपके एरिया के अंदर दीमक है तो दीमक पौधे की जड़ को खराब कर सकती है। दूसरा, उसके अंदर फंगस भी आ सकती है अगर पानी आपकी ज़मीन में ठहरता है। तो ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पर पानी रुके नहीं। उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तो 2 साल का पौधा आपको फल देता है। तो उस टाइम जो फ्लावरिंग होगी तो कई बार ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है, फ्लावर गिरने शुरू हो जाते हैं, वो किसी भी प्रकार कारण से गिरने शुरू हो सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी, तो वो दवाइयाँ जो है आपको उस पर छिड़कनी होगी। इसी के साथ दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि आप जब फ्रूट लेते हैं उस टाइम कई बार क्या होता है, पौधे पर खूब फूल होते हैं और खूब उस पर फ्रूट लग जाते हैं। तो उस वक्त उन फ्रूट्स का साइज छोटा हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि जब अनार छोटा होगा उसी वक्त देख लीजिएगा जिन पे दाग हैं, धब्बे हैं, टेढ़ा है, मेढ़ा है, अगर फ्रूट थोड़ा सही शेप में नहीं है, आपको लग रहा है कि वो कमज़ोर सा अनार है, तो उसको काट दीजिए, ताकि उस अनार की स्पेस जो है वो दूसरा अनार ले और वो थोड़ा ज़्यादा वेट वाला भी हो और ज़्यादा खूबसूरत भी हो, ताकि अच्छी क्वालिटी उसकी आपको मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं क्योंकि आपने मेहनत की है, तो
हार्वेस्टिंग तभी करें जब मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड हो, और जब मार्केट में अच्छी डिमांड ना हो तब आप क्वालिटी ऐसी पैदा करें कि आपको अच्छा भाव मिल सके। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, जब आप देखेंगे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर ठंड का महीना होता है, अनार की मांग मार्केट में कम हो जाती है, उस वक्त इंडियन मार्केट के अंदर साउथ से बहुत माल आता है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, कर्नाटका से, इधर का माल बहुत ज्यादा आता है और बम्पर माल आता है। इस वजह से किसानों को उस टाइम में डिमांड भी कम है और माल ज्यादा है तो उनको रेट कम मिलता है, बहुत कम रेट मिलता है। और वही अनार जो है, उसी क्वालिटी का अनार मार्च और अप्रैल में या फरवरी के लास्ट में आते आते जो है दोगुना हो जाता है। और उसका बेनिफिट कौन उठाते हैं? उसका बेनिफिट उठाते हैं राजस्थान वाले, हरियाणा वाले और पंजाब वाले। इन एरिया में जो अनार की खेती करते हैं वो लोग अच्छे रेट पर अनार को मार्केट में बेच पाते हैं, क्योंकि ये जो अनार है वो उस वक्त लाते हैं जब अप्रैल, मार्च, फरवरी का लास्ट, उस वक्त लाते हैं जब जो है कि मार्केट में सप्लाई भी कम है और डिमांड बढ़ने लग जाती है, क्योंकि गर्मी आने लग जाती है, लोग जूस भी पीते हैं, सब काम शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो लोग साउथ के हैं उनको नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हार्वेस्टिंग करना है। तो उनको क्या करना है, जब पौधे पर फ्रूट आता है और उसमें मान लीजिए कि आपके पौधे पर खूब फ्लावर लगे हुए हैं, तो उसमें जो लो क्वालिटी का फ्रूट है उसको काट दीजिए, उसको फेंक दीजिए, और उसके लिए जो स्पेस क्रिएट होगा, जो पौधे के पास ताकत होगी, उससे जो फ्रूट उसके ऊपर है वो अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छा बड़ा फ्रूट होगा, अच्छी क्वालिटी बनेगी, उसको आप मार्केट में सेल करेंगे तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। और जो राजस्थान वाले हैं और हरियाणा वाले हैं, इनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनका जो फ्रूट है वो आपका आएगा मार्च, अप्रैल में, तो इस वक्त मार्केट में डिमांड भी खूब होती है और आपको कमाई भी अच्छी खासी हो सकती है। और राजस्थान के लोग तो कमाई करते भी हैं अनार के अंदर। जोधपुर के अंदर बहुत बड़े बड़े फार्म हैं और बहुत मोटा पैसा वहां के लोग कमाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। आपका जो खर्चा है, सबसे पहले खर्चा लगा जब आपने पौधा लिया, 15-20 रुपए पर पौधा लगा। 1 एकड़ में आपको 650 पौधे लगाने हैं। 2 साल बाद आपको पौधा फल देगा, उस वक्त आपको वो 12 से 15 किलो फल देगा। लेकिन 5 साल का पौधा जो है वो आपको 25 से 35 किलो तक फल दे सकता है, अच्छी क्वालिटी का फल। हम मान के चलते हैं कि आपको वहां से मिला केवल मात्र 20 किलो फल एक पौधे से, और एक पौधे का पूरे साल का खर्चा हम मान के चलते हैं मैक्सिमम 250 रुपए। इस हिसाब से 650 पौधे आपने 1 एकड़ में लगाए तो उनका खर्चा हो गया 1,62,500 रुपए। 250 रुपए पर पौधा, 650 से गुना 1,62,500 रुपए आपका मतलब 1 एकड़ का खर्चा आ गया। इसी के साथ आपको एक पौधा जो है, हम 25 से 35 किलो कह रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का अनार हम मिनिमम मान के चलते हैं, कम से कम वो आपको 20 किलो अनार तो दे देगा। और 20 किलो अनार 50 रुपए किलो के हिसाब से जब मार्केट में बिकेगा अच्छी क्वालिटी का अनार, तब आपको एक पौधे से फायदा होगा लगभग 1000 रुपए का। 20 गुना में 50 यानी 1000। आपने पौधे कितने लगाए? 650। 650 गुना में 1000, 6.5 लाख रुपए आपको बन गए। अब इसमें से आप 1,62,500 कम कर दीजिए तो भी आपके पास 4,87,000 के करीब जो है पैसे बच गए। इसमें से भी आप 80-90 हजार रुपए निकाल दीजिए तो भी आपके पास पर एकड़ 4 लाख रुपए की आमदनी है। तो अनार की खेती भविष्य भी है, अच्छा काम भी है और इसकी एक्सपोर्ट में बहुत डिमांड भी है। अगर आपके पास बड़ा फार्म होता है, अच्छे से आप प्रोडक्शन कर पाते हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये खेती काफ़ी अच्छी है, आप इसे कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत मोटा पैसा भी कमा सकते हैं। कम बीमारियों वाली, कम पानी वाली बहुत अच्छी खेती है। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो तो भी जरूर बताइएगा, और अगर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है उसको लेकर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो भी बताइएगा। देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।